हेल्थ एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड के साइंस पार्ट 1 का इम्पॉर्टेंट लेसन नंबर 9 कार्बन कंपाउंड। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। तो पूरे के पूरे टॉपिक की हर एक कंसेप्ट को हमें क्लियर करना है। तो बच्चों पहले समझेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? तो हाइड्रोकार्बन की एक डिफाइन होती है, वो डिफाइन देखेंगे। डिफाइन के बाद एग्जाम्पल से हम हाइड्रोकार्बन की कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। द कंपाउंड्स फॉर्म ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कैसे बनते हैं। देखो, द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो बच्चों यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है कार्बन। मतलब ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन आर कॉल्ड उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं उन्हें? हाइड्रोकार्बन्स। मतलब बहुत सिंपल डेफिनेशन है। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे मीथेन को। देखो बच्चों, मीथेन यह हाइड्रोकार्बन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो मीथेन का मोलिकुलर फार्मूला क्या है? तो बच्चों मीथेन का मोलिकुलर फार्मूला है CH4। अभी देखो, मीथेन में C मतलब कार्बन है और H मतलब हाइड्रोजन है। मतलब मीथेन सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनता है। तो इसलिए मीथेन ये हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन इनसे बनते हैं उन कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोकार्बन, और उसका आइडियल एग्जाम्पल है मीथेन। की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें समझना है हाइड्रोकार्बन के 3 इंपॉर्टेंट फैमिलीज को। तो पहले पढ़ेंगे हम अल्केन की फैमिली को। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन में पहला इंपॉर्टेंट जो फैमिली होती है वो होती है अल्केन। अभी बच्चों अल्केन में हमें क्या सिमिलरिटीज दिखती है? तो अल्केन में ये जो सफिक्स होता है ना वो AN ही होता है, और अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। मतलब जितने भी कार्बन होंगे, हाइड्रोजन निकालने के लिए उस कार्बन को डबल करके उसमें 2 को मिलाना। तो अभी अल्केन के फैमिली के हर एक मेंबर को हम पढ़ेंगे। तो बच्चों अल्केन के फैमिली का पहला मेंबर है मीथेन। अभी देखो यहाँ पे सफिक्स ANE है। तो बच्चों मीथेन का मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? तो मीथेन 1 नंबर के लिए 1 नंबर में है, तो इसलिए इसमें कार्बन 1 ही होगा। अभी मुझे हाइड्रोजन को ढूंढना है बच्चों, तो H लिखो। अभी हमने जनरल फार्मूले को क्या पढ़ा है? कार्बन के नंबर को डबल करके उसमें 2 ऐड करना। यहाँ पे कार्बन 1 है, उसको डबल करेंगे तो 2 होंगे, फिर उसमें 2 को ऐड करेंगे, टोटल कितने होंगे बच्चों? 4 होंगे। मतलब हाइड्रोजन मुझे मिले 4। तो ये हो गया मीथेन का मोलिकुलर फार्मूला। अभी बच्चों दूसरा जो है ना मेंबर वो है इथेन। यहाँ पे भी ANE सफिक्स है। अभी इथेन 2 नंबर के लिए, इसलिए कार्बन 2 होंगे। अभी हमें हाइड्रोजन को ढूंढना है। किस तरह से ढूंढेंगे हाइड्रोजन को? कार्बन के नंबर को डबल करना। तो 2 का डबल कितना हो गया? 4, और उसमें 2 ऐड करेंगे। 4 और 2 6, तो हाइड्रोजन मिलेंगे मुझे 6। तो सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं, बाइट की जरूरत नहीं है। तीसरा जो मेंबर है बच्चों वो है प्रोपेन। यहाँ पे भी AN है। प्रोपेन 3 नंबर में, इसलिए यहाँ इसमें कार्बन 3 होंगे। अभी हाइड्रोजन को निकालना है, तो 3 को डबल करेंगे, तो 3 को डबल करेंगे तो 6 होंगे, और उसमें 2 ऐड करेंगे। 6 और 2 8। अभी 4 नंबर के लिए ब्यूटेन। तो ये सारे हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है। ब्यूटेन 4 नंबर के लिए, इसलिए इसमें कार्बन 4 होंगे।
अभी हाइड्रोजन को ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे बच्चों? तो 4 नंबर है ना, जो कार्बन की नंबर है उसको डबल करना पड़ता है। तो कार्बन 4 है, 4 का डबल 8 होंगे। अभी उसमें 2 ऐड करेंगे जनरल फॉर्मूले से, तो 8 में 2 मिलाएंगे तो 10 होंगे, तो हाइड्रोजन 10 होंगे। अभी 5 नंबर के लिए पेंटेन, पेंटेन 5 नंबर में, इसलिए कार्बन 5 होंगे। अभी हाइड्रोजन को निकालना है, कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन को? जो कार्बन की नंबर है उसको डबल करना है। कार्बन तो 5 है, उसको डबल करेंगे तो 10 होंगे, फिर उसमें 2 मिलाओ, 10 और 2 12, ये होगा इसका मोलिकुलर फार्मूला। 6 नंबर में बच्चों हेक्सेन है, तो हेक्सेन 6 नंबर में, तो कार्बन 6 होंगे। अभी हाइड्रोजन को निकालना है, कैसे निकालेंगे? उसी ट्रिक से निकालेंगे। कार्बन की नंबर को डबल करना है। कार्बन तो 6 का डबल 12 होंगे, उसमें 2 मिलाएंगे तो 14 होंगे। अभी 7 नंबर के लिए बच्चों है हेप्टेन, ANE सफिक्स है, यहाँ पे भी ANE है, तो हेप्टेन ये 7 नंबर में, इसलिए कार्बन तो 7 होंगे। अभी हमें हाइड्रोजन को निकालना है, 7 को डबल करेंगे तो 14 होंगे, और उसमें 2 को मिलाएंगे तो 16 होंगे। ये हो गया इसका मोलिकुलर फार्मूला। तो बच्चों ये अल्केन के फैमिली के मेंबर है। तो इतने ही मेंबर पढ़ेंगे तो भी हम कंसेप्ट को क्लियर कर सकेंगे। तो बच्चों इन सभी मेंबर्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 ही एलिमेंट है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल है। तो इस तरह से अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, मतलब कार्बन की जो नंबर है हाइड्रोजन की निकालने के लिए कार्बन की नंबर को डबल करके उसमें 2 को ऐड करेंगे। दूसरा मेंबर है फैमिली मेंबर, उसे हम कहते हैं अल्कीन, ENE। तो बच्चों जनरल फार्मूला होगा CN, हमें सिर्फ हाइड्रोजन को डबल करना पड़ता है तो 2N। तो अल्केन में हाइड्रोजन की नंबर को निकालने के लिए कार्बन नंबर को डबल करके उसमें 2 ऐड करने पड़ते हैं, लेकिन अल्कीन यहाँ पे सफिक्स में ENE है और अल्केन में ANE था। तो जब भी ENE होगा तब हमें सिर्फ कार्बन की नंबर को डबल करना है। तो इसका पहला मेंबर है बच्चों इथीन, यहाँ पे ENE है। इथेन तो 2 नंबर में होता है, इसलिए यहाँ पे कार्बन तो 2 होंगे। अभी हाइड्रोजन को निकालना है, कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन को? सिर्फ डबल करो कार्बन की नंबर को, 2 का डबल 4। उसके बाद देखो बच्चों प्रोपीन, यहाँ पे भी ENE है। प्रोपेन कितने नंबर में होता है? 3 नंबर में, तो यहाँ पे कार्बन तो 3 होंगे। अभी हाइड्रोजन को निकालना है, कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन को? सिर्फ कार्बन की नंबर को डबल करना, जब ENE होगा तो 3 का डबल होगा 6। ब्यूटीन, यहाँ पे भी ENE है। पहले सोचेंगे ब्यूटेन कितने नंबर में, तो ब्यूटेन 4 नंबर में, 4 नंबर में, तो 4 लिखेंगे कार्बन। अब भी डबल करना है नंबर, 4 का डबल कितना होता है बच्चों? 8, तो हाइड्रोजन मुझे 8 मिलेंगे। पेंटेन, पेंटीन, यहाँ पे भी ENE है। अभी हमें सोचना है पेंटेन कितने नंबर में होता है, तो 5 नंबर में होता है, तो कार्बन 5 ही मिलेंगे। अभी मुझे दिमाग लगाना है, यहाँ पे ENE है, मतलब सिर्फ डबल करना है, तो 5 का डबल होगा 10। हेक्सीन, अभी बच्चों हेक्सीन है, अभी हेक्सीन में भी सफिक्स ENE है, मतलब हमें कार्बन हेक्सीन 6 नंबर के लिए होते, 6 नंबर के लिए तो कार्बन 6 मिलेंगे। अभी हाइड्रोजन को निकालेंगे, सिर्फ हमें डबल करना है, 6 का डबल 12 होंगे। अभी देखो लास्ट बच्चों हेप्टीन, यहाँ पे भी ENE है, लेकिन हेप्टेन कितने नंबर में था? तो 7 नंबर में था। हेप्टीन ENE है, मतलब सिर्फ डबल करना है, 7 का डबल 14 होंगे। तो बच्चों इस तरह से ये मोलिकुलर फार्मूले बनेंगे अल्कीन के फैमिली के मेंबर के। तो सोचना यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन, मतलब ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल्स है। तीसरी फैमिली बच्चों फैमिली अल्काइन, YNE ये सफिक्स उसमें होता है, और जब भी YNE ये सफिक्स होगा तो बच्चों जनरल फार्मूला बनेगा CN, डबल करके उसमें से 2 माइनस करना है हमें, मतलब कार्बन के नंबर को डबल करके उसमें से 2 को माइनस करना है। तो बच्चों इसका पहला जो मेंबर है ना वो वही है इथाइन, YNE है। अभी हम सोचेंगे इथेन कितने नंबर में होता है? 2, तो कार्बन 2 ही मिलेंगे।
अभी हमें हाइड्रोजन को ढूंढना है, लेकिन बच्चों सफिक्स तो YNE है, मतलब उस नंबर को डबल करके उसमें से 2 को कम करना। अभी 2 का डबल कितना हो गया है 4, फिर उसमें से 2 कम कर दो, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे। ये हो गया उसका फॉर्मूला। बच्चों प्रोपाइन यहाँ पे सफिक्स YNE है। प्रोपेन कितने नंबर में होता है ये सोचना है, तो प्रोपेन 3 नंबर में, तो कार्बन हमें 3 मिलेंगे। अभी हाइड्रोजन को ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढना है बच्चों, नंबर को डबल करना है, तो 3 का डबल कितना होता है 6, और उसमें से 2 को कम करना है। 6 में से 2 को कम करेंगे तो बच्चों 4 बचेंगे। ब्यूटाइन, फिर एक बार बच्चों यहाँ पे भी YNE है, मतलब ब्यूटेन कितने नंबर में आता है ये पहला सोचना है। तो ब्यूटेन का नंबर 4 है, तो कार्बन 4 रहेंगे। अभी हाइड्रोजन को निकालना है, कैसे निकालेंगे, ब्यूटेन में 4 कार्बन है तो उसको डबल करना पड़ेगा। 4 का डबल 8 होता है, तो उसमें से 2 कम करेंगे, 8 से 2 कम करेंगे तो 6 मिलेंगे। पेंटाइन, बच्चों यहाँ पे भी YNE है। अब हमें सोचना है पेंटेन कितने नंबर में होता है, तो 5 नंबर में, तो मतलब यहाँ पे कार्बन 5 बनेंगे। अब क्या ढूंढना है, हाइड्रोजन को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, वही ट्रिक से ढूंढेंगे, डबल करके उसमें से 2 कम करेंगे। तो 5 का डबल कितना होगा 10, उसमें से 2 कम करेंगे, 10 में से 2 कम करेंगे तो 8 मिलेंगे। हेक्साइन, बच्चों YNE है। हेक्सेन कितने नंबर में होता है, तो हेक्सेन होता है 6 नंबर में, तो मुझे अभी कार्बन कितने मिलेंगे 6। मुझे हाइड्रोजन को ढूंढना है, लेकिन मैंने यहाँ पे सोचा है YNE है, मतलब डबल करके उसमें से 2 कम करना है। अभी 6 का डबल 12 होंगे, और 12 में से 2 को कम करेंगे तो 10 होंगे। हेप्ताइन, फिर YNE है। बच्चों हेप्टेन 7 नंबर में होता है, तो कार्बन तो 7 होंगे। अब भी हाइड्रोजन को निकालना है, कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन को डबल, कार्बन की नंबर को डबल करना है। तो कार्बन तो 7 है, उसको डबल करेंगे तो 14 होंगे, उसमें से 2 को कम करेंगे तो 12 होंगे। तो बच्चों इस तरह से ये फैमिली है अल्काइन। हमने 3 फैमिली को पढ़ा। पहली फैमिली थी अल्केन, उसका सफिक्स था ANE। तो क्या जनरल फार्मूला था, CnH2n+2, मतलब कार्बन की नंबर को डबल करके उसमें 2 ऐड करना है। कब, जब अल्केन और ANE ये सफिक्स होगा। तो जब ENE ये सफिक्स होगा तो हमें अल्किन में सिर्फ कार्बन की नंबर को डबल करना है। तो क्या फार्मूला बनेगा, CnH2n। अभी अल्काइन जो हमने अभी पढ़ा हो, अल्काइन YNE ये सफिक्स है, तो हमें कार्बन की नंबर को डबल करके उसमें से 2 को कम करना है। तो क्या बनेगा फार्मूला, CnH2n, डबल करने के बाद -2, ये जनरल फार्मूला बनेगा। तो बच्चों ये बेसिक्स 11th और 12th साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे के सारे कंसेप्ट को हमें क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों हमने हाइड्रोकार्बन के 3 फैमिलीज को पढ़ा था। उसमें से पहली थी अल्केन, दूसरी फैमिली थी अल्कीन, तीसरी फैमिली को हमने पढ़ा था अल्काइन। यहाँ पे YNE सफिक्स है, यहाँ पे ANE है, यहाँ पे ANE है। यही तीनों का डिफरेंस है। बच्चों जब ANE होगा मतलब अल्केन की फैमिली होगी, तो उसमें सिंगल बॉन्ड होता है 2 कार्बन आइटम के बीच। जब ANE होगा तो उसमें डबल बॉन्ड होता है अल्किन के फैमिली के बीच, और YNE होगा तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। मतलब अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अल्कीन ANE होगी तो उसमें डबल बॉन्ड होता है, तो उसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और अल्काइन YNE होगी तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसको हम 3 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन्स के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। और फर्स्ट टाइप है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सेकेंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अभी हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। पहली कंसेप्ट देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
तो बच्चों पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डिफाइन को बनाएंगे। हम डिफाइन को बनाएंगे बच्चों। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, द कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं हैविंग, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सिंगल बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, बिटवीन टू कार्बन एटम्स। तो बच्चों कोई भी दो कार्बन एटम के बीच जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे हम कहेंगे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इतनी सिंपल डेफिनेशन है। हाइड्रोकार्बन्स द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग, ऐसे कार्बन कंपाउंड होंगे जिन दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो बच्चों अभी दिमाग लगाओ, हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन की फैमिलीज को पढ़ा तो सिंगल बॉन्ड कौन सी फैमिली में था? अल्केन। तो हम सेकेंड पॉइंट लिख सकेंगे, it is generally known as, उसे हम कहते हैं अल्केन। देखो एन सफिक्स था तो उसमें सिंगल बॉन्ड था, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। इट इज जनरली नॉन एज अल्केन, तो सिंगल बॉन्ड है मतलब उसको हम अल्केन कहेंगे। पॉइंट नंबर 3, इट्स मोलिकुलर फार्मूला इज जनरल फार्मूला। हमने अल्केन का जनरल फार्मूला भी पढ़ा था। इज जनरल फार्मूला इज जनरल फार्मूला बी। क्या जनरल फार्मूला बी क्या होगा? जनरल फार्मूला इज जनरल फार्मूला बी क्या है बच्चों? Cn, हाइड्रोजन को कार्बन के नंबर को डबल करके उसमें क्या ऐड करना है? तो इट जनरल फार्मूला भी CnH2n+2। और लास्ट लिखेंगे बच्चों उनके एग्जाम्पल्स। तो अल्केन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। तो अल्केन के फैमिली के जो भी नंबर्स है, जो भी मेंबर है, ये सारे उसके एग्जाम्पल है। तो पहला तो हमने पढ़ा था मीथेन, दूसरा मेंबर कौन था? इथेन, तीसरा मेंबर कौन था? प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एप्थेन, ये सारे के सारे हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल बनेगा। अभी देखो और एक एग्जाम्पल लेके हम इसको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इथेन देखो बच्चों, इथेन का मोलिकुलर फार्मूला क्या है? C2H6। मतलब इसमें दो कार्बन एटम है, तो ये दो क्या ऐसे बने, तो मतलब इन दो कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सैचुरेटेड होंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किस तरह से कंसेप्ट क्लियर करनी है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड किस में होता है? अल्केन में। तो इट इज जनरल नॉन एज द अल्केन एंड इट जनरल फार्मूला भी हमने अल्केन का पढ़ा हुआ था CnH2n+2। और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। तो हमने पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, अभी हमें पढ़ना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों देखो द कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैविंग, सेम डेफिनेशन है बच्चों, लेकिन कुछ वर्ड को हम बदलेंगे। कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल। तो देखो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड था, लेकिन अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स। तो बच्चों सैचुरेटेड को हमने क्या पढ़ा था? दो कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन एटम के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। एक तो डबल होगा, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जब भी किसी भी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस कंपाउंड्स को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। द कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों सैचुरेटेड में हमने क्या पढ़ा था? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन एटम के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से पॉइंट नंबर सेकेंड को लिखेंगे। हमने पढ़ा था ANE होगा तो सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन में, और अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे डबल और ट्रिपल है तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज जनरली नॉन एज, इट इज जनरली नॉन एज। तो डबल बॉन्ड है इसलिए हम लिखेंगे अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लिखेंगे अल्काइन। मतलब सिंगल बॉन्ड था तो हमने अल्केन को लिखा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यह अल्कीन है, ENE सफिक्स होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ये अल्काइन है, इसलिए मैंने YNE लिखा। अभी इनका जनरल फार्मूला भी लिखेंगे। इट्स जनरल फार्मूला B। तो देखो पहले हम अल्कीन का जनरल फार्मूला लिखेंगे। अल्कीन मतलब ENE, जो कार्बन की नंबर होती है CN, तो ENE जब होगा अल्कीन की फैमिली तो उसको डबल करना है सिर्फ, तो हाइड्रोजन 2N होगा। और अभी देखो अल्काइन का निकालेंगे, YNE है तो YNE होता है ना, तब कार्बन की नंबर को तो लिखो CN। हाइड्रोजन को निकालने के लिए उसको डबल करके, तो डबल करके तो 2N, उसमें से 2 को कम करना है तो अभी -2 होगा। तो ये होगा उनका जनरल फार्मूला जो हमने पढ़ा भी था। अभी एग्जाम्पल्स बच्चों ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पहले अल्कीन की फैमिली क्यों तो लिखते हैं, इथीन, प्रोपीन। अभी अल्काइन की लिखेंगे हम ब्यूटाइन, पेंटाइन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। मतलब सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बच्चों इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हाइड्रोकार्बन। उसके 2 टाइप है, पहला है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड।